बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे। जो दुख तर तकलीफ़ है उनसे अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत करम फजल से निजात दे। इस दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। और आज सुबह सुबह से ही मतलब रात किसी टाइम पता नहीं कब धुंध स्टार्ट हुई थी, तो अभी तक धुंध छटी नहीं है। आज पता नहीं सारा दिन साफ़ सुथरा निकलता है या नहीं, या ऐसे ही मौसम रहेगा, ये तो अल्लाह ही जाने। लेकिन फ़िलहाल धुंध छाई हुई है। काम काफ़ी सारे करने हैं, तंबाकू और जो प्याज लगाने हैं उनके लिए जगह तैयार कर ली है। कल ट्रैक्टर वाला आके हल चला गया था, कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा। और आज मैं और शाहिद भाई ने वो जो खेलियाँ सी होती हैं वो तैयार करनी है। उसके बाद जो लगाने का प्रोसेस है वो भी आपको दिखाएंगे। कितनी जगह पे तंबाकू लगाना है, कितनी जगह पे हमने प्याज लगानी है, वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। आने वाले दिनों में कुछ इसी तरह के व्लॉग्स आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। तो अभी फ़िलहाल इंतज़ार कर रहा हूँ भाई शाहिद का, आते हैं और फिर मैं और शाहिद भाई दोनों भाई मिलके वो जगह जो है वो जगह वहाँ पे हम बन्ने बनाना शुरू करते हैं। वो जो हाथ से बन्ने बनाने वाला एक टूल सा होता है, पंजाबी में हम उसको जंदरा कहते हैं, तो वो इस्तेमाल करेंगे। वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। धुंध छाई हुई है, धुंध जो है वो छटनी शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी भी काफ़ी हद तक धुंध ही धुंध है। सुबह तो बिल्कुल बहुत गहरी धुंध थी। भाई मुनावर के मिस्त्री लगे हुए हैं, भाई असलम के भी मिस्त्री माशाल्लाह उन्होंने काम शुरू कर दिया है घर का। बहुत सारे बहन भाइयों का कहना था कि भाई असलम को मशवरा दें कि वो इस तरह काम करवाएं, इस तरह ना करवाएं। तो देखें, भाई असलम ख़ुद समझते हैं इस चीज़ को कि उनके लिए कितना बेहतर है, किस तरह का काम उन्होंने करवाना है। हाँ, मशवरा हम दे सकते हैं, लेकिन किसी पे अपनी मर्ज़ी थोपना इट डज़ मेक सेंस। तो मेरे ख़्याल में किसी को फोर्स करना कि भाई तुम ऐसे ही करो, मेरी समझ में ये नहीं आता। मशवरा हाँ दिया जा सकता है, आगे वो कबूल करे या ना करे ये उस पर डिपेंड करता है। तो भाई असलम बेहतर समझते हैं अपने हिसाब किताब को भी और अपनी ज़रूरत को भी। तो जिस तरह का उनका दिल चाहेगा वो मतलब उसी लिहाज से अपने घर को, जो काम है अपने घर का, वो आगे बढ़ाएंगे। तो ये अब हम नहीं कह सकते, ना ही आप कह सकते हैं कि भाई आप इसी तरह ही करें तो सही रहेगा। सही और बेहतर वो भी जानते हैं, तो बाकी का काम वो खुद जाने। हमने मशवरा जो आपके कहने पे नहीं बल्कि पहले भी दिया था कि भाईजान इस तरह काम करवा लें, तो उन्होंने कहा कि अली बेटा मुझे इस तरह का काम चाहिए। तो मैंने कहा चलें ठीक है, फिर आप बेहतर समझते हैं। तो मैंने दोबारा फिर फोर्स नहीं किया। वैसे भी मेरी आदत है कि किसी के मामलात में इंटरफेयर करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हर कोई समझदार है, ना समझ तो कोई भी नहीं। आजकल के दौर में बच्चे भी ना समझ नहीं है। पहले होता था कि ना समझ बच्चे, वो भी कहानी भाई ख़त्म जो हो चुकी है। आजकल के दौर में बच्चे जो हैं वो बड़ों से ज़्यादा समझदार होते हैं। तो कभी कभी ऐसी बातें कर जाते हैं कि कल हैरान रह जाती है कि इस बच्चे ने कहाँ से ये बात की है। तो यही बात है, हर कोई समझदार है, हर कोई ज़ी शऊर है। तो किसी पे अपनी मर्ज़ी थोपना मेरी समझ में ये बात नहीं आती। मेरी आदत है कि अपने काम से काम रखो, किसी के काम में दखल अंदाज़ी ना दो। बस यही मेरी आदत है और इसी चीज़ को मैं लेके चलता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। हाँ, आप भाई असलम की वीडियोस पे जाके कमेंट्स करें, वो माशाल्लाह पढ़ भी लेते हैं, सारा कुछ समझते हैं, तो शायद उनको आपका मशवरा जो है वो बेहतर लगे। तो ये बात है। चाचा कौवा भी तार पे ऐसे बस सुकड़ के बैठा हुआ है। आज सर्दी है तो आवाज़ बेचारे की मुश्किल से ही निकल रही है। ऐसे सर्दी के मौसम में तो कोई फ़िश पार्टी होनी चाहिए। आज कोई लगाते हैं जुगाड़ और कोशिश करते हैं कि फ़िश पार्टी का कोई हिसाब किताब लगाएं। आगे
देखें अगर शहर जाने का टाइम मिला तो फिर तो कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेंगे, वरना काम इतना है कि मुझे नहीं उम्मीद कि आज शहर जाने का कोई टाइम मिले। बिजली वाले भाई आज इतवार का दिन है तो आज उन्होंने काम पे नहीं आना। काफ़ी हद तक बिजली का काम ख़त्म हो चुका है नीचे वाले पोर्शन का, ये आप देख सकते हैं। हाल का भी काम ख़त्म करके जा चुके हैं, कमरों का भी, जो बाहर शेड्स हैं उनका काम भी ख़त्म कर लिया है। तो अब कल वो दोबारा आएंगे और जो दूसरी केबल्स हैं वो भी डालनी है, सोलर पैनल की, एसीज़ की, इस तरह का जो मतलब सीने जहाँ जहाँ पे एसीज़ के पॉइंट हैं वहाँ पे, और सोलर पैनल की, कैमरों की जहाँ पे भी तारें डालनी है वो सारा डालेंगे। ये देखें सारा माशाल्लाह काम कल के दिन में वो मुकम्मल करके जा चुके हैं। ऊपर वाले पोर्शन का काम अभी रहता है, तो कल परसों मतलब 2-3 दिन और लगेंगे, उसके बाद उनका ये तार डालने का काम ख़त्म हो जाएगा। भाई असलम की कार लेने आया था जंतरा, वो बनने बनाने वाला। तो भाईजान कह रहे हैं कि इधर तो नहीं रखा हुआ, उधर ही भाई मुनव्वर की तरफ देखो, तो वहाँ पे चलता हूँ। ये मुन्ना भी मेरे साथ ही था, सारा दिन साइकिल ही दौड़ाते हैं। एक साइकिल है और ये 2 ड्राइवर हैं, तो सारा दिन इन दोनों में जो है ना वो धक्कम पेली होती रहती है। एक कहता है मुझे दो, दूसरा कहता है मुझे दो, तो इस तरह का सीन इन दोनों में चलता रहता है। जो तीसरा है उसकी बेचारे की दूसरी वो प्लास्टिक वाली है, तो वो बस उसी के साथ ही खेलता रहता है। तो अभी भाई मुनव्वर की तरफ पता करते हैं, देखते हैं कि जंतरा कहाँ पे रखा हुआ है। 12:30 का टाइम है, धुंध अभी भी छाई हुई है, हल्की हो गई है, इतनी गहरी नहीं है, लेकिन फिर भी धुंध है आसमान पर, जिसकी वजह से मौसम बिल्कुल ठंडा ठार है। सूरज भी मैं आपको दिखाता हूँ, इस साइड पे सूरज होता है और कहीं भी सूरज दिखाई नहीं दे रहा। ठंड लग दी? अच्छा चलो फिर। बारे में एक बड़ी मज़ेदार सी बात है कि जो पारा होता है, सर्दी होती है, वो इनका मामा होता है, और जो गर्मी होती है, धूप होती है, वो इनकी मासी होती है। तो ना भाई ये सर्दी फील करते हैं और ना ही गर्मी फील करते हैं। ठंडा ठार मौसम, खूबसूरत फ्रूटर, खाने को दिल तो बहुत करता है लेकिन मौसम इजाज़त नहीं देता। तो बात कर रहा था फ्रूटर की, खाने को दिल तो बहुत करता है अगर धूप निकले तो, इतनी ठंड में तो बिल्कुल दिल नहीं करता ये फ्रूटर खाने को। खूबसूरत मज़ेदार किस्म के फ्रूटर, ये देखें माशाल्लाह, वाह जी वाह। ये वाला आम का पौधा जो हमने उधर से निकाल के यहाँ पे लगाया था, ये गया है सूख। और अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यहाँ पे आम का पौधा जब मौसम आए तो लगाना चाहिए या अनार का पौधा लगाना चाहिए, क्योंकि भाई मुनव्वर का जो अनार है उसकी कलमें अगर लगाई जाएं तो वो बहुत नस्ली अनार है, कंधारी नस्ल का वो अनार है। तो मेरी भी नीयत बन रही है, इरादा बन रहा है कि यहाँ पे अनार का पौधा लगाएं और आगे जो है वो कहीं आम के पौधे लगाए जाएं। ये खजूर का पौधा है, इनकी भी सफाई करने वाली है, सफाई करके गोडी करके फिर इनको खाद डालेंगे। हाँ जी तुसी केड़ी जेड़ा मिशन ते आए हो तिन्ने? झूठ झूठ झूठा पुराना ली झूठा है। अच्छा जी, मैं ते अली भाई लगे से अज इत्थे तमाकू लाना जी बाबा जी होना वास्ते, ते ओ कहंदे सी शाहद पुत भी तमाकू लाजमी लाई। मैं आख्या ठीक है जी, ते ओ मैनू प्यार ही बहुत उन्हां दा अजीब जिहा जी, मेरा ख्याल बहुत करदे आ, जदों आ जान दुआवां माशाअल्लाह दिंदे रहिंदे आ, ते बस अपने बच्चों वांगू समझदे आ। ते इस करके मैं आख्या जी आन के तमाकू उन्हां तों ना ला ही दईए,
ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੰਬਾਕੂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਬਣ ਜੂ ਨਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹਲੀ ਜੂ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਲਾਈਏ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮਸਲ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੋਟਰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਖਾਲਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਲਾ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਪਨੀਰੀ ਪੱਟ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਣਗੇ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਪਨੀਰੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਨੀਰੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ। ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਉਹ ਪਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।